हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि अगस्त 2020 में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स कौन कौन से मंथ की, कौन कौन से केस में कि मोर देन 5 करोड़ की टर्नओवर है तो उस केस में कौन सी ड्यू डेट्स हैं, और लेस देन 5 करोड़ के केस में कैटेगरी ए और कैटेगरी बी स्टेट्स के केस में क्या रिस्पेक्टिवली ड्यू डेट्स हैं। ये हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में, जिसको हम कह सकते हैं पार्ट 1 में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसी सीरीज का बैलेंस पोर्शन पार्ट 2 में, जिसमें हम बात करेंगे जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट्स, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, 7, 8 की ड्यू डेट्स क्या फॉल कर रही हैं अगस्त मंथ में, चाहे वो कंपोजिशन के डीलर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिस्पेक्ट पे हो, नॉन रेजिडेंट एक्सपेयर के रिस्पेक्ट पे हो, चाहे वो टीडीएस टीसीएस कैटेगरी के रिस्पेक्ट पे हो। इसके साथ ही हम देखेंगे कि फर्दर टीडीएस की क्या ड्यू डेट्स फॉल कर रही हैं और इनकम टैक्स की क्या ड्यू डेट्स फॉल कर रही हैं अगस्त मंथ में, पीएफ की क्या ड्यू डेट्स फॉल कर रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे इसी का जो हमने पार्ट 1 कवर किया था लास्ट वीडियो में, ड्यू डेट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, जिसमें हमने 1 और 3 भी कवर किया था। अगर किसी की वो सीरीज मिस हो गई है तो इसी वीडियो की लास्ट में उसका लिंक जो है डाल दिया गया है। उस वीडियो में आप क्लिक करके उसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की अगस्त की ड्यू डेट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं जीएसटीआर 4 से। तो जीएसटीआर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें एनुअल जो है जीएसटीआर 4 फाइलिंग होनी है, जिसकी रिगार्डिंग ऑफलाइन यूटिलिटी भी आ चुकी है, जिसको हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। तो उसको भी अगर किसी को ऑफलाइन यूटिलिटी में दिक्कत आ रही है, जीएसटीआर 4 जो कंपोजिशन डीलर को फाइल करनी होती है उसमें कोई भी इशू है तो वो वहां से उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 की जीएसटीआर 4 एनुअली जो कि कंपोजिशन डीलर को फाइल करनी है, उसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020। तो 31 अगस्त 2020 तक जो है जीएसटीआर 4 ईयरली फाइल करनी है, जो कि एक्सटेंड हुई थी एज पर नोटिफिकेशन नंबर 59/2020। हमने इसको भी डिटेल में चर्चा की थी। फर्दर अगर हम बात करें जीएसटीआर 5, 6, 7 और 8, जिसमें जीएसटीआर फाइल जो होती है वो होती है नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर के केस में। नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर जो है उसके लिए भी ड्यू डेट 31 अगस्त 2020 है। काफी सारी ड्यू डेट्स इस मंथ में फॉल कर रही है। अगर हम बात करें जीएसटीआर 6 की इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, उसके लिए भी 31 अगस्त 2020 है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। जीएसटीआर 7 जो कि फाइल करना होता है टीडीएस डिडक्टर को, तो टीडीएस डिडक्टर को भी 31 अगस्त 2020 तक जो है अपनी जीएसटीआर 7 फाइल करनी है। जीएसटीआर 8 की बात करें तो जीएसटीआर 8 जो कि टीसीएस डिडक्टर को फाइल करनी होती है, तो वहां पे 31 अगस्त 2020 ही ड्यू डेट है। ये जो हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 5, 6, 7 और 8 की, ये जो ड्यू डेट स्पेसिफाइड है ये है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो इन 5 महीने की जो जीएसटीआर 5, 6, 7, 8 जो है उसकी ड्यू डेट 31 अगस्त 2020 है, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 और नोटिफिकेशन नंबर 55/2020। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न्स के बाद पीएफ के बारे में। जो प्रोविडेंट फंड और ईएसआई की जो ड्यू डेट्स हैं डिपॉजिट करने की, तो कंट्रीब्यूशन जो डिपॉजिट करना है जुलाई मंथ का, वो डिपॉजिट करना है 15 तारीख तक, डिपॉजिट करना था 15 अगस्त 2020 तक। फर्दर अगर टीडीएस की बात करें तो टीडीएस में जो जुलाई मंथ की पेमेंट होनी थी, जुलाई मंथ की जो पेमेंट करनी थी फॉर 194IA, 194IB, 194M के केस में, उसकी डेट है 31 अगस्त 2020। और बात करें जो ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो जैसे कि नॉर्मली होता है कि अगले महीने की 7 तारीख तक, तो वो ही सेम 7 अगस्त 2020 थी उसकी ड्यू डेट। अब हम फर्दर बात करते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में, जो हमें 200 सेक्शन 203 रीड विद रूल 31 में इशू करना होता है टीडीएस सर्टिफिकेट। तो उसमें फरवरी और मार्च मंथ का जो टीडीएस सर्टिफिकेट है, जो कि अगर हम बात करें फॉर्म 16B, 16C, 16D इशू होता है रिस्पेक्टिव केसेस में। अलग अलग सेक्शंस हैं जहां पे सेक्शन 194IA डील करता है, जहां पे पेमेंट होती है फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। उस केस में जो ड्यू डेट है टीडीएस सर्टिफिकेट की 15 अगस्त 2020 है। और अगर बात करें सेक्शन 194IB की,
जहाँ पे रेंट की पेमेंट जो कि 50,000 से ऊपर होती है उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। उसकी भी ड्यू डेट जो है 15 अगस्त 2020 थी। और अगर बात करें 194M की, तो 194M में जहाँ पे कुछ पेमेंट्स के ऊपर हमें टीडीएस काटना मैंडेटरी होता है, तो वहां पे भी 15 अगस्त 2020 जो है इसकी ड्यू डेट थी। अगर किसी की ये डेट मिस हो चुकी है, जो कि डेट हम जो भी अगस्त मंथ की डेट निकल चुकी है, तो काइंडली इसको डिपॉजिट कर दे विद इंटरेस्ट, सो डेट जो है हमारा कंप्लायंस पोर्शन पूरा हो जाए और फर्दर और भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। इस ये जो ड्यू डेट्स थी वो एज पर नोटिफिकेशन 35/2020 है टीडीएस के सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। अब बात करें टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 का फॉर्म 16 की जो ड्यू डेट है, वो जो ड्यू डेट है फॉर सैलरीड पर्सन के केस में जो है फॉर्म 16 इशू होता है, तो वहां पे 15 अगस्त 2020 ही उस केस में भी ड्यू डेट उसकी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर हम बात करें Q4 की 16A की, तो जैसे कि नोटिफिकेशन की वजह से ये डेट भी बढ़ गई थी, तो वहां पे अदर देन सैलरी के केस में फॉर्म 16A जो इशू होता है वो भी 15 अगस्त 2020 तक उसकी ड्यू डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। जैसे कि नॉर्मल केसेस में भी 60 जो है जो फॉर्म टीडीएस सर्टिफिकेट देना होता है वो विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट देना होता है एज पर रूल 31A। तो यहाँ पे लेकिन टाइम एक्सटेंड हो गया था फोर्थ क्वार्टर के लिए, और फॉर द फॉर्म 16 के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पे जो इनकी ड्यू डेट थी वो एक्सटेंड करके 15 अगस्त 2020 तक कर दी गई थी। तो ये सारी जो ड्यू डेट्स हैं अगस्त मंथ में जो है फॉल कर रही हैं। कुछ ड्यू डेट्स निकल चुकी हैं, कुछ ड्यू डेट फर्दर आनी है, तो हमें इस जो डेट्स अपकमिंग है उसका भी ध्यान रखना है। और अगर किसी केस में कोई कंप्लायंस रह गया है और डेट निकल गई है, तो उसको भी हमें कवर अप करके चलना है। तो इस तरीके से हमारा जीएसटी और इनकम टैक्स और साथ में पीएफ ईएसआई और टीडीएस की जो ड्यू डेट्स हैं अगस्त मंथ में हमने इन दोनों वीडियो में कंप्लीट कर दी हैं। तो अगर किसी की जीएसटीआर 1 और 3B की ड्यू डेट्स रह गई हैं, तो वो प्लीज उस वीडियो में रेफर कर सकता है। तो होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।